शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी को नमस्कार। एक बार फिर से विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया शब्द लेके आ रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखिए, शब्दों का हमारे पास में अथाह भंडार है, लेकिन उनमें से जो विशेष शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उनका हम अध्यापन करने जा रहे हैं। हमने संज्ञा शब्दों का तीनों लिंगों में अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो दूसरा भाग है वो है सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है भवत शब्द, जो मैंने लेने जा रहा हूँ। वैसे बड़ी क्लासों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आज हम सर्वनाम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम शब्द। वैसे आप इंग्लिश में इसको जानते ही है कि हम इनको प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो आज प्रोनाउन शब्दों का, प्रोनाउन जो वर्ड्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। आज का शब्द भवत। देखिए, जिसका अर्थ होता है आप, इसमें एक ये भी लिख देना प्रथम पुरुष, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द ये लेने जा रहे हैं। ये तीनों लिंगों में चलेंगे। लिंग की आपको पूर्व में जानकारी है ही, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो सबसे पहले हम आज पुल्लिंग, उसके बाद में हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अध्ययन करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे विभक्ति। विभक्ति के बाद में हम यहाँ लिख देंगे एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। सिंगुलर, ड्यूल एंड प्लूरल, इसके बारे में भी आप जानते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए प्रथमा विभक्ति पे। अब प्रथमा का नाम लेते ही आपके मन में कारक की जानकारी आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूर्व की कक्षा में आपको साथ साथ में कारकों की जानकारी भी बताई है। तो प्रथमा का नाम लेते ही आपको कारक का भी अच्छी तरह से पता लग जाएगा। और इसमें कारक जानते ही हो कि कर्ता कारक अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ रूप होंगे, वो होंगे भवान, भवंताऊ, और यह रूप होगा भवन्तः। प्रथमा विभक्ति के रूपों में एक वचन है भवान, द्विवचन है भवंताऊ, बहुवचन है भवन्तः। जान गए? देखिए, भवान यानी आप, भवंताऊ यानी आप दोनों ने और आप सब ने, ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई। अब आ जाइए आप द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो रूप हमारा होगा वो होगा भवंतम। ध्यान रखना अच्छी तरह से,
द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप जो हमारा होगा वो भवंतम होगा। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी बताया है कि द्विवचन जो होगा वो प्रथम और द्वितीय का सेम ही होता है। तो जो हमने प्रथमा विभक्ति में द्विवचन लिखा है वो का वो यहाँ नीचे आप लिख दीजिए और हमारा द्विवचन का जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा भवन्तः। फिर बहुवचन का रूप हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भवतः। अब द्वितीय विभक्ति लगते ही आपको ध्यान ही है कि यहाँ पर कर्म कारक प्रयुक्त हो जाएगा और कर्म कारक प्रयुक्त होते ही जो विभक्ति चिन्ह लगेगा वो क्या लग जाएगा, को लग जाएगा। तो आप अर्थ भी इसका आसानी से निकाल सकते हो, जो मैंने प्रथम विभक्ति में अर्थ निकाल करके आपको बताए हैं। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के जो रूप हमारे होंगे वो होगा, देखिए, भवता, या हो जाएगा भवद्भ्याम। ध्यान रखना अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भवद्भी। क्या हो जाएगा, भवद्भी। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भी, ये रूप हमारे तृतीय विभक्ति के हो जाएंगे। अब चतुर्थी विभक्ति आ जाइए। चतुर्थी में संप्रदान हो जाएगा, तृतीया में करण हो जाएगा और चतुर्थी होते ही चतुर्थी का एक वचन जो रूप बनेगा वो बन जाएगा भवते। क्या बन जाएगा, भवते। द्विवचन सेम ही होगा और क्या बन जाएगा, भवद्भ्याम। फिर इसके बाद ये बहुवचन जो रूप होगा वो हो जाएगा भवद्भ्यः। क्या हो जाएगा, भवद्भ्यः, ये रूप हो जाएगा। चतुर्थी के बाद में आप आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। किस पे आ जाइए, पंचमी विभक्ति के। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप जो होगा वो हो जाएगा भवतः। क्या हो जाएगा, भवतः। ये रूप सेम ही होगा और क्या हो जाएगा, भवद्भ्याम। ये रूप हो जाएगा भवद्भ्याम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी सेम ही हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और जो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन बनाया है वो का वो रूप यहाँ आप लिख दीजिए और क्या हो जाएगा, भवद्भ्यः। और पंचमी आते ही आपको ये भी पता है कि इसमें अपादान कारक लागू हो जाएगा और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने की स्थिति में। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी में संबंध होता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होता है वो सेम ही होता है और क्या बन जाएगा, भवतः। अब यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तित रूप हम क्या लिखेंगे, भवतोः। क्या लिख देंगे, भवतोः। और ये हो जाएगा भवताम। ये क्या हो जाएगा, भवताम। ये हमारी षष्ठी विभक्ति हो गई। फिर आ जाइए सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो होगा वो हो जाएगा, देखिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हमारा हो जाएगा भवती। ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा, भवती। और ये सेम ही होता है, ये पता ही है आपको पूर्व में। फिर इसमें हो जाएगा, ये थोड़ा परिवर्तित रूप है, भवत्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवत्सु। अब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण हो जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आता होगा, कि सर आप संबोधन नहीं लिख रहे। अरे संबोधन नहीं लिखने का कारण ये है कि सर्वनाम शब्द जो भी होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है। ये पूरा ध्यान रखना है। नोट करके भी मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान में रहे। नोट, सर्वनाम शब्दों में संबोधन, सर्वनाम शब्दों में
संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ये पूरा ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। एक बात और भी बता दूं कि पुल्लिंग बहुवचन शब्द के जो पुल्लिंग रूप है उसमें सदैव प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा, ये भी पूरा ध्यान रखना है। बहुवचन शब्द में सदैव प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो शब्द है ये हमारे पुल्लिंग शब्द है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे की श्रृंखला में हम लेने जा रहे हैं, शब्द तो हमारा भवति ही रहेगा लेकिन लिंग में हम परिवर्तित कर रहे हैं, लिंग को परिवर्तित करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लिंग में परिवर्तन करते हुए भवत यानी इसका अर्थ तो वही होगा, आप स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द देखिए लिंग परिवर्तन किया है हमने, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। अभी यहाँ वही विभक्ति लिख दीजिए। यहाँ पर एक वचन लिख दीजिए, द्विवचन लिख दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल एंड ड्यूल। ठीक है, सिंगुलर, ड्यूल एंड प्लूरल। अब प्रथमा विभक्ति पे आ जाइए। देखिए अर्थ जो हमने पुल्लिंग में निकाले यही अर्थ स्त्रीलिंग में भी निकलेंगे, आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ शब्द रूपों को लिखने जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए भवती, भवत्याउ और यहाँ पर हो जाएगा भवत्यः। क्या हो जाएगा? भवती, भवत्याउ और क्या हो जाएगा? भवत्यः। अभी यहाँ देखिए आपको ये ध्यान रखना है, देखिए इस रूपों में यहाँ थोड़ा संशोधन करना, इकारांत दीर्घ लगवा देना। भवती, भवत्याउ और भवत्यः ये रूप बन जाएंगे। ये हमारी प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जानते ही हो। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति जो हमारी होगी वो होगी, थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, भवतीम। क्या हो जाएगा? भवतीम। और ये सेम ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, भवत्यहु बन जाएगा। भवतीम, भवत्याउ और ये रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे ये रूप हो जाता है वो हो जाता है भवति। क्या हो जाएगा? भवति, भवतीम, भवत्याउ, भवति। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति पे। किस पे आ जाइए? तृतीय विभक्ति। तृतीय में कर्ण होता है और कर्ण कारक जैसे ही लग दे ये रूप जो बन जाएगा वो बन जाएगा, आपको ध्यान ही है, भवत्यः बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं करनी है, भवती भ्याम बन जाएगा, यहाँ पर भवती भ्याम बन जाएगा और यहाँ जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा भवती भी। क्या हो जाएगा? भवती भी, भवत्या, भवती भ्याम, भवती भी। चतुर्थी पे आ जाइए।
चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा, देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वही जो आपने लिखा है भवत्येयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवत्येयी। ये सेम रूप ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। जैसा है तृतीय विभक्ति का द्विवचन वैसा ही चतुर्थी और पंचमी में भी आपको करना है। और ये हो जाएगा भवतीभ्यः। क्या हो जाएगा? भवतीभ्यः। चतुर्थी में संप्रदान होता है। अब चतुर्थी के बाद में आ जाइए आप पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति का जो एक वचन होगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तृतीया का जो हमने एक वचन लिखा है उसके पास में आपको विसर्ग लगवा करके पंचमी का एक वचन आपको बनाना है। अब यहाँ पर ये सेम ही होगा जो आपको मैंने पूर्व में भी बता दिया है, भवतीभ्याम ही बन जाएगा। और ये भी सेम ही होगा, क्या हो जाएगा? भवतीभ्यः। फिर पंचमी के बाद में षष्ठी पे आ जाइए, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के रूप पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होता है वो सेम ही होता है, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, भवत्यः बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा अपने को, भवत्योः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भवत्योः। और यहाँ पर भवती नाम बन जाएगा, भवती नाम बन जाएगा। फिर इसके बाद आप आ जाइए, षष्ठी के बाद में आप सप्तमी पे आ जाइए और सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो होगा वो हो जाएगा भवत्याम। क्या बन जाएगा? भवत्याम बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा भवत्याम। और ये सेम ही होता है, क्या बन जाएगा? भवत्योः। और फिर इसके बाद में यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा भवतीषु। क्या हो जाएगा? भवतीषु। अब मैंने नोट करके पुल्लिंग में लिखवाया है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रथमा से लगा करके सप्तमी तक हमने शब्द रूपों को लिख दिया है, आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है और स्मरण भी करना है। अर्थ वही पुल्लिंग शब्दों के हमने निकाले हैं, उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों के भी निकल जाएंगे, ये ध्यान देने की बात है। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए आपने एक बात नोट अवश्य की होगी कि यहाँ जो शब्द रूपों का हमने निर्माण किया है वो सारे के सारे शब्द हमने जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के जो रूप पढ़े थे वही रूपों का दौरान हमने यहाँ भवत शब्द स्त्रीलिंग में किया है। जैसे नदी के रूप चलाए थे कि नदी, नद्यौ, नद्ये, इसी तरह भवती, भवत्यौ, भवत्ये, वही रूप जो नदी के रूप है उसी के समान ही हमारे भवत स्त्रीलिंग के शब्द रूप है। याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए ये भवत शब्द जो बना है ये भी मैं बता दूं कि भवत प्लस दीर्घ ए से बना है, तब जाकर के ये क्या बन जाता है, भवती शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? भवती। भवती जो नदी के समान, किसके समान? नदी के समान बना है। तो जैसे आपने नदी के रूप याद किए हैं वैसे के वैसे आपको ये भवती अर्थात भवत शब्द के रूप याद करने हैं। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ आपकी समझ की बात है और आप उसको समझ भी सकते हो। अब देखिए मैं लिंग में थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, लिंग आगे लेने जा रहा हूँ, दूसरा लिंग में परिवर्तन हम कर रहे हैं। आगे वाला जो हमारा लिंग है वो है नपुंसक, नपुंसक लिंग। कौन सा है? नपुंसक लिंग। शब्द के लेने जा रहे हैं
बाकी ये तो सब में लिखना ही है आपको। यहाँ पर आप कर दीजिए एक वचन, यहाँ एक वचन कर दीजिए। फिर आ जाइए यहाँ विभक्ति पे, ये प्रथमा विभक्ति होगी, भवतः, भवती, और ये हो जाएगा भवन्ति। क्या हो जाएगा? भवतः, भवती, और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? भवन्ति करना है। द्वितीय विभक्ति भी देखिए, द्वितीय विभक्ति जो हमारी है वो भी सेम ही होती है, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। जैसी हमने प्रथमा विभक्ति लिखी है वैसी की वैसी आपको ये भी लिखनी है, और यही रूप, सिर्फ अर्थ निकालते समय ये ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक प्रयुक्त करना है और क्रम में द्वितीय में आपको कर्म कारक प्रयुक्त करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर नोट करके आपको ये लिखना है। हालांकि आप पूरी रूप भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए भी बना देता हूँ। शेष सभी विभक्तियाँ, शेष सभी विभक्तियाँ, सभी विभक्तियाँ, शेष सभी विभक्तियाँ में भवत, भवत के रूप जो हमने पुल्लिंग भवत के पुल्लिंग भवत के समान चलेंगे, ये पूरा ध्यान रखना है। शेष सभी विभक्तियां में भवत के रूप पुल्लिंग भवत के समान चलेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आपको ये सारे शब्द रूप समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इजी है, सरल है। आपको सिर्फ कंठस्थ करना है, याद करना है और समझना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ में लिखना है, उसका भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि लैंग्वेज में राइटिंग सबसे ज़्यादा मायना रखती है। राइटिंग का पूरा ध्यान रखना है। धन्यवाद। शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी को नमस्कार। एक बार फिर से विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया शब्द लेके आ रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखिए, शब्दों का हमारे पास में अथाह भंडार है, लेकिन उनमें से जो विशेष शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उनका हम अध्यापन करने जा रहे हैं। हमने संज्ञा शब्दों का तीनों लिंगों में अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा जो दूसरा भाग है वो है सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है भवत शब्द, जो मैंने लेने जा रहा हूँ। वैसे बड़ी क्लासों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आज हम सर्वनाम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम शब्द। वैसे आप इंग्लिश में इसको जानते ही है कि हम इनको प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो आज प्रोनाउन शब्दों का, प्रोनाउन जो वर्ड्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। आज का शब्द भवत। देखिए, जिसका अर्थ होता है, आप इसमें एक ये भी लिख देना, प्रथम पुरुष
पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द ये लेने जा रहे हैं। ये तीनों लिंगों में चलेंगे। लिंग की आपको पूर्व में जानकारी है ही, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो सबसे पहले हम आज पुल्लिंग, उसके बाद में हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अध्ययन करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे विभक्ति, विभक्ति के बारे में हम यहाँ लिख देंगे एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन।